अब सवाल उठता है कि 80% जब आबादी के लोग 15% पद पर हैं बिहार के और पूरे देश के, और 15% आबादी के लोग 85% सीट पर हैं, तो स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा ना भाई। अब हमको दाखिल खारिज का केस ला के दे दीजिए। पहले तो दाखिले खारिज से मैक्सिमम जगह परेशानी थी, दाखिल खारिज का केस मिले तो हमको दीजिए, हम खोज रहे हैं, आता नहीं है लोग। सीओ की जिम्मेवारी है कि वो कोर्ट भी अटेंड करे और कोर्ट के माध्यम से जो दाखिल खारिज और अन्य जो वाद हैं उनका निपटारा करें। और इसमें कहीं सुनने का क्या है, फोन पर खाली सुनेगा, अरे कोर्ट में न जाएगा लोग। सुधाकर जी ने कहा कि जो भी लोग हैं, जो जिला अधिकारी आते हैं, उसमें बता कुछ कह दीजिए, क्या बोले हम। अभिव्यक्ति हैं कि जो जूता का माला पहना दो, थूक दो, अरे इस तरीके से राजद के नेता हैं। किसी के व्यक्तिगत राय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 20 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है और अभी हम 10,101 पदों पर बहाली हो रही है। उसके बाद त्वरित गति से पूरे बिहार में सर्वे का कार्य होगा और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जमीनी विवाद सिर्फ राजस्व से संबंधित नहीं है, भाइयों के बीच मनमुटाव है, गुतिया में झगड़ा है, इस तरह की चीजें जो है, इस तरह का चीजों का समाज, जबकि सब पेपर क्लियर है, कहीं पेपर अनक्लियर है, उसको ठीक करने के लिए लोग जहां तक आते हैं नियम कायदा के हिसाब से कि आम जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, गलत काम बिल्कुल ना करें, और सही काम, गलत काम, कोई काम आता है आपके पास, कोई मैंने पैरवी करता है और वो काम होने लायक नहीं है तो उनको समझावें कि क्यों नहीं होगा। कि आलोक मेहता जी भूमि सुधार मंत्री जो हैं वो अभी हमारे साथ उपस्थित हैं, जनता दरबार में पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो भूमि सुधार से संबंधित जो होता है प्रश्न वही रहता है। आलोक मेहता जी, ये भूमि सुधार से मंत्री जी, ये कहा जा रहा है जितना भूमि से संबंधित मामला है वो जनता दरबार में सीएम में या फिर हमेशा आता है, इसका निवारण लोगों को मिल नहीं पाता है। कौन बोल रहा है नहीं मिल पाता है? लोग कहते हैं सर। लोग, आप रैंडमली जितनी बड़ी समस्याएं थी उसकी अपेक्षा बहुत कम गई। अभी हमको दाखिल खारिज का केस ला के दे दीजिए। पहले तो दाखिले खारिज से मैक्सिमम जगह परेशानी थी, दाखिल खारिज का केस मिले तो हमको दीजिए, हम खोज रहे हैं, आता नहीं है लोग। अब समस्या है कि आपस में झंझट है, अब उसके चलते जमीन, तो ये चीज सब राजस्व का मामला नहीं है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ आपस में भाई में मनमुटाव है उसका मामला है। तो ये चीजें तो सौहार्दपूर्ण वातावरण आम आदमी को भी बनाना होगा, तभी ना उसका समाधान होगा। कल विजय चौधरी जी कहे कि जो आपके ये नेता हैं यानी सर्वजीत, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि गांव और पहाड़ों पे नक्सली नहीं है, सरकार में बैठे लोग ही नक्सली। कौन बोले हैं? सर्वजीत जो है कि कुमार सर्वजीत। हमें जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो फिर बात। कहाँ पहुंचा है कि लगभग जिलों में काम पूरा हो चुका है? 20 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है और अभी हम 10,101 पदों पर बहाली हो रही है। उसके बाद त्वरित गति से पूरे बिहार में सर्वे का कार्य होगा और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लगातार जो जमीनी विवाद के चलते अनेक जो कोर्ट में समस्याएं है, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से? अरे भाई, जमीनी विवाद सिर्फ राजस्व से संबंधित नहीं है, भाइयों के बीच मनमुटाव है, गुतिया में झगड़ा है, इस तरह की चीजें जो है, इस तरह का चीजों का समाज, जबकि सब पेपर क्लियर है, कहीं पेपर अनक्लियर है, उसको ठीक करने के लिए लोग जहां तक आते हैं नियम कायदा के हिसाब से सबका समाधान हो रहा है, कहीं कुछ नहीं रुका हुआ है। अब तो दाखिल खारिज का कार्य, आम आदमी का काम बहुत स्मूथली चल रहा है, क्योंकि उसमें फीफो कानून हमने लागू किया, अब उसका काम चला। बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, बहुत छोटे नियमों को नहीं जानने की वजह से ये सीधे लोग यहाँ पहुँचते हैं या फिर इधर उधर बोलते होंगे कि काम नहीं हो रहा है। काम नियम के हिसाब से होगा तो निश्चित रूप से होगा, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। और कहीं कोई पदाधिकारी कहीं भी यदि दोषी साक्ष्य के साथ पाया जाता है, मैं उसको सस्पेंड करूंगा, मैंने पब्लिकली कहा है। और अभी तक बहुत सारे पदाधिकारियों को इसकी सजा मिल चुकी है, इसलिए मेरी चेतावनी पदाधिकारियों से भी है कि आम जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, गलत काम बिल्कुल ना करें, और सही काम, गलत काम, कोई काम आता है आपके पास, कोई मैंने पैरवी करता है और वो काम होने लायक नहीं है तो उनको समझावें कि क्यों नहीं होगा। ये कानून नियम के हिसाब से। आलोक, ये सवाल है कि बार बार ऐसा क्यों गलती हो रहा है, एक ही जमीन का दो बार तीन बार रजिस्ट्री कराया जा रहा है, ये सुधार कब तक होगा? नहीं, आप तो देखे होंगे कि दो बार रजिस्ट्री भी हो रही थी, अभी भी हो रही है।
उसमें रेवेन्यू का मामला रहता है और सेंट्रल एक्ट के तहत है। और जहाँ पर यहाँ पर जो मैंने अंचल में इस तरह की परेशानियां हैं, उन सभी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। और ये किसी भी ये क्वेसी जुडिशियल कोर्ट सिस्टम है, मतलब जो सीओ हैं उनको जुडिशियल पावर है, जो डीसीएलआर हैं उनको अपीलेंट जुडिशियरी है वो। तो इस तरह की चीज़ें जब कोर्ट में कोई फैसला होता है तो उस आधार पर कोई कार्रवाई या कोई सजा नहीं होती है। कोर्ट के फैसले को यदि आप असंतुष्ट हैं तो उसको अपीलेंट कोर्ट में चुनौती दीजिए, वो उसका तरीका है। इन लोगों का तो ये आरोप होता है कि जो सीईओ होते हैं वही नहीं सुनते, थाना नहीं सुनता है। सुनने का क्या, अब ये पब्लिक मीटिंग हो रही है। सर आप ही सीईओ विभाग में कई जगह देखने को मिलता है एक प्रश्न कि का उत्तर कर्मचारी जो है अलग अलग विभाग मतलब एक ही जगह से दूसरे जगह पे संभालता है, ऐसा तो नहीं। कमी देखने को मिलते हैं कर्मचारियों अरे भाई को। देखिए, जो सीईओ होते हैं वो एक प्रखंड के सबसे पावरफुल पदाधिकारी हैं और उनको विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी रहती है। प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रहती है, और भी एग्जामिनेशन हुआ उसमें जाना पड़ता है, रोड जाम हुआ उसमें मजिस्ट्रेट की भूमिका में होते हैं। तो स्वाभाविक है वैसे पदाधिकारियों को समय का थोड़ा अभाव होता है, लेकिन सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट भी अटेंड करे और कोर्ट के माध्यम से जो दाखिल खारिज और अन्य जो वाद हैं उनका निपटारा करे। और इसमें कहीं सुनने का क्या है, फोन पर खाली सुनेगा? अरे कोर्ट में न जाएगा, लोग अपनी सुनवाई करेगा। लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ पदाधिकारी है, फोन कर दीजिए वो कर देंगे। वो कोर्ट में सुनवाई करते हैं। यदि आपने वाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन मैंने फाइल किया, दूसरा पक्ष किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो दोनों पक्ष का उनको सुनना है और सुनने के बाद उनको फैसला करना है। आपको लग रहा है कि अनावश्यक देर हो रही है, ये गलत है। ये पहले समझिएगा कि नियम क्या है, कायदा क्या है, तो शायद उतना गुस्सा नहीं आवेगा। और ये कुछ लोग हैं जो पुरानी पहले जो जिस तरह की गड़बड़ी होती थी उस गड़बड़ी के आदी हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैंने ये अनावश्यक देर हो रही है। अब हम तो अभी परिमार्जन का मामला है, जमाबंदी का मामला है, इसमें जानबूझकर हमने उसको एक और लेयर बढ़ा दिया कि कोई भी जमाबंदी या परिमार्जन बिना वरीय पदाधिकारी के जांच के नहीं होगा, ताकि कोई गलत जमाबंदी और गलत परिमार्जन नहीं करा ले। तो इन सारी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन हो रहा है। ये टाइम थोड़ा मोड़ा, अभी बहुत कम समय में बहुत सारा सुधार हुआ है। आप देखिए 6 महीना के अंदर सब चीज़ ठीक हो जाएगी। को लेकर एक सवाल है सर, कुशवाहा समाज के नेता जगदेव बाबू के बेटे नागमणि जी ने कहा है कि बहुत कम संख्या दिखलाई गई है आप लोगों की जाति की, आपका क्या मानना है? अब जिन लोगों का गणित कमजोर है, जिनको उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कहता हूं कि रेशियो और प्रतिशत बदलता नहीं है। 1931 का जो जनगणना हुआ था जाति आधारित, उसको निकाल कर ऑथेंटिकेट करता है कि यह जनगणना सही है। और इस पर सिर्फ जातीय नेतागिरी है ना को बटोरने के लिए लोग इस तरह के भ्रामक बातों को मैंने फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को असंतुष्ट करके अपने खाते में लाने की कोशिश करते हैं, जो कि असफल प्रयास होगा। लालू जी सर, कैंसर वाले बयान को लेकर आप क्या कहते हैं? वो सवर्णों को कैंसर से जो दिए हैं कि कैंसर को खत्म करना होगा, ऐसा मैंने नहीं सुना है। ये गलत इंटरप्रिटेशन। उन्होंने हमेशा ये कहा कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति आगे आना चाहिए और उन्हीं की पहल पर और माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी ने इस जनगणना को कराने का काम किया। अब सवाल उठता है कि 80% जब आबादी के लोग 15% पद पर हैं बिहार के और पूरे देश के, और 15% आबादी के लोग 85% सीट पर हैं, तो स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा ना भाई। 85% पर कैसे आप काबिज हुए? नहीं बोल सकते, नहीं, कैसे काबिज हुए? और स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा। कैंसर नहीं बोल सकते। अरे कैंसर छोड़िए, कैंसर क्या होता है? कोई भी किसी बोलने का अपना मैंने नहीं सुना है, लेकिन यदि उन्होंने कहा भी है या कोई कहता भी है तो वो कम है, इसलिए कि लंबे समय से प्रताड़ित जो समाज है वो जातीय आधार पर प्रताड़ित किया गया है। और अभी जातीय आधार पर यदि न्याय देने की बात होती है तो उनको जातिवाद नजर आता है। फिर जातिवाद को खत्म करने के लिए मतलब ये जो जनगणना या उसका आंकड़ा उपस्थापित किया गया। चलिए धन्यवाद। सुधाकर जी ने कहा कि जो भी लोग हैं, जो जिला अधिकारी आते हैं, उसमें बता अच्छा, देना, उसमें कुछ कह दीजिए। क्या बोले हम?
वो अभिव्यक्ति कहते हैं कि जो जो है जूता का माला पहना दो, थूक दो मुंह अरे, पे, इस तरीके अरे, से राजद के नेता हैं। किसी के व्यक्तिगत राय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा चलिए देखिए, इस राय पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये थे आलोक मेहता जो भूमि सुधार मंत्री हैं फिलहाल में बिहार सरकार के। आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।